जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो होली पर हम ये चीजें चेक करेंगे कि मैं तीन कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये जो होली आई है 2025 की, ये क्या देकर जाएगी, ठीक है। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके लिए, एक होता है ना कि सरप्राइज लेकर आना, सरप्राइज हो गया, गिफ्ट्स हो गया, ब्लेसिंग्स हो गई, तो क्या चीजें ये लेकर आ रही हैं, किस फील्ड में लेकर आई हैं, ठीक है, जो आपके लिए हमेशा ही लंबे टाइम के लिए चलेगी, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। तो हम ये चेक करेंगे। आप ध्यान कीजिए, हम शुरू करेंगे रीडिंग को। माँ काली का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए, और हम अब जो है रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। 3 कार्ड चाहिए माँ मुझे, इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 कार्ड जो होली इनके लिए लेकर आई है, ऐसे कौन से कार्ड्स हैं मुझे बताइए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। तो यहाँ कार्ड्स दे दिए हैं माँ ने, 3 कार्ड दिए हैं मुझे, 3 मांगे थे हमने और 3 कार्ड्स ही दिए गए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस है, और यहाँ पर है मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड्स माँ ने दिए हैं 3 आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग, 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में क्या चीजें होंगी, क्या चीजें लेकर आई है होली। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ काली। क्लैरिफाई करना है माँ, क्लैरिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ काली। 1 सेकंड दीजिए मुझे। चलिए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो। चलिए ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने, और बॉटम में है मेरे पास डेथ की एनर्जी। सबसे पहले जो एनर्जीज यहाँ निकली है, यानी कि आप चीजों को जो होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है, पकड़े हुए हो चीजों को। अब ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो परमानेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप, ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको काफी टाइम पहले कुछ बोला था, जिस बात को लेकर आप, एक होता है ना, कोई कोई इंसान, देखो बात ऐसी कड़वी बोल देना, और obvious सी बात है कि अगर कोई आपसे कोई कड़वा बात बोले या फिर कड़वी ऐसी कोई बात जो दिल को छू जाए, है ना, तो उस बात को लेकर भी आप बैठे हो, जिसकी वजह से आप आज तक परेशान हो। आज तक आप ये सोचते हो कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको ऐसे बोला तो बोला कैसे, हालांकि आप उस टाइम पर उसको जवाब नहीं दे पाए, या फिर जो भी सिचुएशन उस टाइम पे क्रिएट हुई थी। एक होता है ना कि आप, कई लोग ऐसे हैं जो आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी एनर्जीज भी है कि उस बात से भी आपको रिकवरी मिलेगी। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा कि आपका जो जख्म है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक भर जाएंगी, और आपको एक शांति वाला एक वातावरण होता है ना, कि बिल्कुल अंदर से लगे कि हाँ, मेरे अंदर सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल मैं शांत हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा, है ना। तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों की बनेंगी। तो ये होली आपकी हर बुराई को, आपके अंदर के हर गंदे विचारों को, गंदे थॉट्स को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आई है, और ये खत्म करके जाएगी भी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ बनकर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर अबंडेंस आप लोगों के लिए आई है, यानी कि आप किसी भी जो आप ये चाह रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है ना, तो वहां से आपको ग्रोथ मिलनी भी स्टार्ट होगी, उस चीज की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो होली है, ये आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देकर जाएगी। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ बनकर आई है। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग अपना ब्यूटी पे केयर करना जो शुरू करोगे, ठीक है,
तो यहाँ पर अपने आप को अपने ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट करोगे। साथ ही साथ बहुत एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरे पर अचानक से चमक आ जाती है। कभी आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो किसी किसी व्यक्ति के चेहरे पर अचानक से वो ग्लो करने लगता है, तो वो चेहरा बनने वाला है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ द एम्प्रेस है और यहाँ फिर सेकंड कार्ड भी द एम्प्रेस निकल कर आया है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकली है वो बहुत पॉजिटिव और अबंडेंस की है। साथ ही साथ एक रूलिंग एनर्जी भी है कि आप जो है अपने जो मतलब एक होता है ना कि अपने इमोशंस को किसी और के ऊपर ये नहीं करने दोगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति है तब मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, आप अपनी खुशियां अपने पास ढूंढोगे, अपने अंदर ढूंढोगे। और साथ ही साथ कई लोगों का कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग एक होता है कि बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, ठीक है, तड़पने वाली वाइब्रेशंस भी यहाँ निकली है, तो उनका जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो जाएगा और जो आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो भी परमानेंट खत्म होगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ बनकर आई है। द एम्प्रेस को देखते हैं कौन क्लैरिफाई करता है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए माँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को डेट्स बताऊंगी, लास्ट में डेट बताऊंगी और महीना बताऊंगी। ठीक है, चलिए, वैसे रीडिंग सबके लिए है बट फिर भी एक आप लोग बोलते हो कि दीदी बता दिया करो, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। जय माँ काली। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ भगवती। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स और बॉटम में है मेरे पास 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से एक चीज कहा था कि खुशियां, अबंडेंस है ना, वो एनर्जीज आप लोगों को मिलेगी। यहाँ जो फर्स्ट कार्ड है, इसके बाद सेकंड कार्ड द एम्प्रेस और उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो ये जो होली है आप लोगों के जीवन में एक डिवाइन लव भी लेकर आ रही है। एक सच्चा मतलब आप लोगों ने कोई अपने कार्मिक रिलेशनशिप देखा होगा, है ना, अपने कार्मिक पार्टनर से देखा होगा कि हाँ मेरे सामने वाला जो पार्टनर है वो कार्मिक है या फिर मेरा सोलमेट है। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसा आप लोग कई बार सोचते होंगे, है ना। तो बट जो आपके रिसेंटली आप लोगों के जीवन में जो पार्टनर अब आपको मिलने वाला है वो आपका होगा सोलमेट। वही आपका आगे चलकर हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी। ठीक है, उसी के साथ आप आगे अपनी फैमिली को कंटिन्यू करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलने लगो दीदी हमें तो पहले वाला ही पसंद है, हमें पहले वाला ही चाहिए। नहीं, अभी की एनर्जीज है बट आपसे कुछ समय बाद आप खुद भी इस एनर्जी को स्वीकार करोगे। जो परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आएगा उसको आप खुद स्वीकार करोगे और आप खुद चाहोगे कि आपके जीवन में एक अच्छे इंसान की जो एंट्री है वो होनी चाहिए। कुछ लोगों को तो पहले ही इंडिकेशंस मिल जाएंगे, ड्रीम्स के थ्रू संकेत आने स्टार्ट हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति उनके जीवन में अब आने वाला है। और आप में से कई लोगों को ये इंडिकेशंस होते भी हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ बनकर आई है। आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स निकली है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप, फ्यूचर का जो रिलेशनशिप होगा वो काफी ज्यादा एक होता है सेटिस्फाइड, है ना। तो सेटिस्फैक्शन आप लोगों को अपने रिश्ते से मिलेगा। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब आपका जो जीवन है, आपको आगे चलकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार अगर उस बंदे से या बंदी से मेरी शादी हो जाती तो आज जीवन कुछ और होता। नहीं, जो व्यक्ति आप लोगों के जीवन में अब आ रहा है और कई लोगों के जीवन में नया प्यार आ भी चुका है। ठीक है, आप लोगों को संकेत मिल भी गए हैं कि हाँ, एक होता है कि बस प्रपोज करना बाकी है। अदरवाइज आप लोग भी महसूस कर चुके हो इस चीज को कि आपके आसपास कोई ऐसा लविंग इंसान है जो आपको पूरी उम्र खुश रखेगा, आपकी केयर करेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, रूठना बनाना सब चीजें प्यार से होंगी। ऐसी कोई बातों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो दिल को एक होता ना छलनी कर दे। तो वैसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं रहेंगी इस रिश्ते में, जिसमें आपको प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और पूरी फैमिली होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ बनकर आई है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो एनर्जी है कि आप बड़े अब तक आपने, देखो ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, ये वाली जो एनर्जी है ये सिर्फ 25% लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। वो ये है कि आप में से 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर को स्टेबल करने के लिए दिन रात एक किया। ठीक है, बड़ी बारीकी से काम करना, यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपने बहुत फोकस के साथ बहुत अच्छे से वो चीजें निभाई थी, बहुत अच्छे से वो चीजें जो है की थी। लेकिन अगर रिवॉर्ड रिजल्ट की बात करूं तो आपको
मन मुताबिक आपका जो है रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से भी आप लोग काफी ज्यादा निराश रहे हो, परेशान रहे हो कि कैसे कब मेरे मतलब मेरी किस्मत ही ऐसी है क्या, मतलब जो भी काम करूँ उसमें मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब बात आती है अर्निंग्स की, जब बात आती है रिवॉर्ड्स की, रिजल्ट्स की, तो मेरे हिस्से में सिर्फ वही कुछ ही गिनी चुनी चीजें, है ना। तो ऐसी जो निराशा है आप लोगों की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो बार बार आप क्या कर रहे हो, आप लोगों के जीवन में एक साइकिल भी चल रहा है। अब आप ये बोल लो, साइकिल ये किसी भी चीज का हो सकता है। आपने कई बार नोट किया होगा कि यार हर बार मैं मतलब जैसे कि एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कोई अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों का क्या सीन रहता है कि अगर मेरिट लिस्ट 85 पर गई है तो वो लोग 83, 84, 84.5 पर भी अटक जाते हैं, है ना। तो वो चीजें एक दो बार नहीं, कई बार रिपीट होती है आप लोगों के साथ, तो वो जो साइकिल है ना वो आपका एंड हो जाएगा। जो आप टास्क, जो बार बार आपको टास्क दिए जा रहे हैं और वो रिपीटेशन जो हो रहा है ना, वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छे से पता होगा कि आपने इतना जो मेहनत किया किसी भी चीज में, या रेपिटेशंस, जो इतने रेपिटेशंस आप लोगों ने दिए, ये आपको कुछ ना कुछ देकर जरूर गई है, ठीक है, जो आपके आगे भी काम आने वाला है। तो ये हो गया। अब हम थर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि थर्ड कार्ड को कौन क्लैरिफाई करता है। जय माँ काली। थर्ड कार्ड के बारे में 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्लीम काली काली माँ। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने विद डेविल, बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी स्टार्टिंग ही, जो रीडिंग की वो इस तरीके से ही हुई थी कि आप लोगों के जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मतलब गलत सोच विचार है, वो सब आप लोगों के एंड हो जाएंगे, ठीक है। और जो अब रीडिंग जो समाप्ति की तरफ है, तब भी यही कार्ड्स जो है निकल कर आए हैं कि आप लोगों में किसी में कोई बुरी आदत है, ठीक है। स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, और यहाँ पर दूसरों की एनर्जी से खुद को इम्पैक्ट करना, ऐसी भी एनर्जी, ऐसी भी एक नेगेटिव आदत आप लोगों की है, ठीक है। कि कभी कभी आप लोगों का ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, बट उसने कुछ किया तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। ऐसे भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, जो खामखा, एक आपने डायलॉग सुना होगा कि तू कौन खामखा, है ना। तो ऐसी एनर्जीज कि आप लोगों का किसी से कोई संबंध भी नहीं होता। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसका किसी कोई व्यक्ति से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ कर रहा है तो आप लोगों को चिढ़ मच जाएगी कि ये कर क्यों रहा है। तो ऐसी एनर्जीज है, तो आप इस आदत से बाहर निकलोगे, ठीक है। ये जो आपकी गलत आदत है इसको आप अलग करोगे, और अपनी क्या कहते हैं इसको, अपने रिलेशनशिप का मैंने आप लोगों को बताया था अभी, है ना, कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि आप में से कई लोगों के पार्टनर जो है बहुत डेबिल एनर्जी वाले व्यक्ति है। एक टॉक्सिक इंसान जो सिर्फ आप लोगों पर अपनी मर्जी चलाना चाहता है, आपको अपने तरीके से ट्रीट करना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपनी मर्जी से ना चलो। तो इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर सुधर जाएगा, वो मेरे पास आएगा, मेरे से बातचीत करेगा, या फिर सारी चीजों को शॉर्ट आउट करेगा, तो ऐसी एनर्जीज नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ही ज्यादा मतलब, अब यार ढीठ किस्म के मैं वर्ड यूज करूंगी, ठीक है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, बट एनर्जीज ऐसी मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं। तो आप अपने जीवन में नई शुरुआत करने वाले हो, बिना वजह की जो बर्डन्स है, जो बिना वजह की आप लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं बात कहूंगी कि यहाँ पर आप कुछ ऐसी अनचाही या जबरदस्ती जिम्मेदारियां निभा रहे हो जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते दिल से, तो उन सब से आप लोगों को जो है छुटकारा मिलेगा। और अगर लाइफ पार्टनर की बात करूं तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब एक होता है ना कि जिसमें आप, जिसको निभाते वक्त आपको खुशी मिले, तो नए पार्टनर भी आप लोगों के जीवन में आएगा, साथ ही साथ उसके साथ आपको रहकर अच्छा लगेगा। और अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो वो आपके लिए सुकून देने वाली होगी। तो नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में भी लेकर आई है ये पवित्र होली 2025 की, ठीक है। तो ये कार्ड्स थे आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज थी। और अगर मैं बात करूं तो नंबर 7, नंबर 13, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 3, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, नंबर 15 भी है, और यहाँ पर नंबर 1,
तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए किसी तरीके से भी मायने रखते होंगे। मार्च का महीना यहाँ निकल कर आया है। मार्च का महीना है, अक्टूबर है, अप्रैल है, साथ ही साथ सितंबर के साथ यहाँ पर जुलाई का महीना भी मेरे पास निकला है। ठीक है, तो ये कुछ महीने हैं और डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी है, जो भी आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होंगी ये तारीख जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। इनकी असीम कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। जय माँ काली।